और सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और फिर ये लॉन्च करते हैं। तो वंडरफुल गाइस, थैंक यू सो मच। मैं मैक्सिमम 50 लोगों को देखना चाह रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 56 लोग हो चुके हैं, 67 लोग हो चुके हैं, जो जानते हैं कि क्या है प्रोमो आने वाली है। सो स्टॉकर्स, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं, एक्टिव रहते हैं, ग्रुप्स में सीनियर्स के साथ कोलैबोरेशन में रहते हैं, ग्रुप्स में आने वाले मैसेज को पढ़ते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको मैं बता दूं कि अभी जो प्रोमो आ रही है, ये बेसिकली एक प्रोमो नहीं, बल्कि ये 2 प्रोमो आ रही हैं। 2-2 प्रोमो एक साथ आ रही है। तो आप सब लोगों के लिए जो है एक ये भी एक सरप्राइज है कि प्रमोशन के लिए लोग वेट करते हैं कि जल्दी से कोई प्रमोशन आए और हम उसके ऊपर काम करें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 प्रमोशंस मिलने जा रही हैं और हम 2-2 प्रमोशंस पे वर्किंग करके बहुत अच्छा बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं, बहुत बड़ी टीम डेवलप कर सकते हैं और इंशाल्लाह इससे हम अर्निंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो 2 प्रमोशंस आ रही हैं। इसके साथ बहुत सारी एक्साइटिंग अपडेट्स हैं ओमनी स्टॉक स्टॉक को लेके और एथीनियन को लेके। दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी अपडेट्स आ रही हैं और अपडेट्स इतनी शानदार हैं, जिनका आप शायद बेसब्री से, कुछ अपडेट्स तो हैं जिनका शायद बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन कुछ अपडेट्स ऐसी भी हैं, जिनके बारे में शायद हमारे लीडर्स ने अभी सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत मज़े की जो है वो सरप्राइज़ हैं, बहुत मज़े के और ये सारी चीज़ें आपको अभी मिलने जा रही हैं। सेशन बेसिकली आज नुमान भाई अपडेट्स देंगे, तो नुमान भाई थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो हम अ, सिस्टम के ऊपर बात करेंगे थोड़ी-सी कि ओमनी स्टॉक कैसा प्लेटफ़ॉर्म है। तो ओमनी स्टॉक की मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ओमनी स्टॉक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो किसी के अंदर कोई फ़र्क नहीं करता। कोई चाहे कोई बहुत बड़ा लीडर है, कोई 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है या कोई बिल्कुल बिगिनर है, सबके लिए अपॉर्च्युनिटी सेम है। सबको प्रॉपर यहाँ पे सेम इक्वल बोनसेस मिलते हैं, सारी चीज़ें सेम मिलती हैं। लोग वहाँ पे अपना करियर डेवलप करते हैं। अब जब करियर डेवलप करने की बात आती है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार ये अच्छा ठीक है, कंपनी काम कर रहे हैं। लोग ऐसे भी लोग हैं जो 1-1 साल से ओमनी स्टॉक में काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी इनकम 1 लाख, 2 लाख से ऊपर नहीं जा पा रही। मैं मैं बहुत सख्त अल्फाज तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मुझे ऐसे लोगों पे बहुत गुस्सा आता है, जो ओमनी में रहते हुए सिर्फ़ 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, सिर्फ़ 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। कुछ लोग तो बड़ी खुशी से कमा रहे हैं कि यार मुझे 1 लाख रुपए महीना आ रहा है, बस इससे ऊपर मुझे और क्या चाहिए? मैं जीएल बन गया हूँ, मुझे इससे ऊपर क्या चाहिए? मुझे दुःख होता है ऐसे बंदों पे, जो अपने फुल स्टॉप लगा लेते हैं अपनी इनकम के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर कि अब इससे आगे हमने नहीं जाना, हमारे लिए इनफ है। मेरे देखने में, मेरी नज़र में अगर कोई बंदा जीएल होने के बाद 5 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहा, तो वो जीएल का रैंक खत्म करवा दे, ज़ीरो से दोबारा शुरू करे। फ़ायदा नहीं है उसका जीएल बनने का। और मास्टर लीडर 1 मिलियन से नीचे कोई नहीं होना चाहिए। मंथली नहीं, वीकली की बात कर रहा हूँ। मास्टर लीडर, कोई भी बंदा जो है मास्टर लीडर 1 मिलियन से नीचे नहीं होना चाहिए और वो भी वीकली। तो हमारे पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ चुका है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमारे पास आ चुकी है, इतना ज़बरदस्त रेवोल्यूशनरी हमारे पास प्लान है, कंपनसेशन प्लान इतना आउटस्टैंडिंग है कि इसका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है। तो फिर हमारी इनकम बूस्ट क्यों नहीं कर रहे? बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो कंपनी भी तो इधर-उधर धत खामोश, ऐसी फ़िज़ूल बातें ये सारी, जो कहते हैं कंपनी भी चली जाती है, ये होता है वो। ये सब बकवास है। मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कंपनी पे बिलीव ना होता तो आप कभी भी जॉइन ना होते। अगर आपको कंपनी पे बिलीव ना होता, आप कभी जीएल ना बनते। आपको अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं है।
अभी गौतम एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है इंडिया का, और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जो 75 करोड़ एक घंटे का कमाता है। इंडियन 75 करोड़, आप गूगल कीजिएगा। 75 करोड़ एक घंटे का कमाता है। और अगर मैं यहाँ पे जितने मेरे बंदे बैठे हैं, 500 बंदा बैठा है, इनको अगर मैं बोलूँ कि आप एक घंटे के 1 करोड़ रुपया कमाएंगे, तो 99 लोगों की हंसी छूट जाएगी। कहेंगे यार मैं कैसे कमा सकता हूँ, नहीं नहीं मुझे इतने कैसे आ सकते हैं। हमें खुद पे बिलीव नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें अपने आप के ऊपर यकीन नहीं है, और ना हम बड़ा सोचते हैं कि पता नहीं हम इतना कमा कैसे सकते हैं, मैं तो कमा ही नहीं सकता, ऐसा मैं कर ही नहीं सकता। अपने ड्रीम्स, हमारे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका लाइफ का बहुत बड़ा एक ये ड्रीम है, एक गोल है, जो वो अचीव कर लेते हैं कि जी मैं 10 लाख रुपए महीना कमाऊं। नो, हमारी कभी ग्रोथ के अंदर फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो आपका नेक्स्ट मिशन, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट गोल आपका 5 लाख महीना होना चाहिए, फिर वही 10 लाख महीना होना चाहिए, वही 20 लाख महीना होना चाहिए। आप अपने आप को ग्रो करें। बड़ी फिगर्स में जा रहे हैं तो ये ना सोचे मैंने 30 लाख महीने का कमाना है, आप ये सोचे कि मैंने 1 लाख डेली का कमाना है। तो आपको भी इजी लगेगा, टारगेट भी इजी लगेगा, अचीव करना भी इजी रहेगा, और होगा भी सही। अब गौतम की बात कर रहा था जो 75 करोड़ मंथली कमा रहा है, उसको एक इंटरव्यू करने वाले बंदे ने पूछा कि यार ये मीडिया का ही बंदा है, तो उसके इंटरव्यूअर ने पूछा कि यार मुझे लगता है कि भगवान से तो सभी मांगते हैं, लेकिन लगता है कि भगवान सुनता सिर्फ आपकी है या देता सिर्फ आपको है। तो ऐसे नहीं है, ऊपर वाला मांगते सब है ऊपर वाले से, लेकिन ऊपर वाला देता उसको है जो कोशिश करता है। शाम को मैंने ग्रुप में एक मैसेज भेजा था कि लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। कुछ करेंगे तो कुछ आएगा ना। अगर हम करेंगे नहीं, या हम करेंगे उतना टिक टिक लगे रहेंगे, टेस्ट मैच खेलते रहेंगे, तो भाई वनडे कौन खेलेगा, T20 कौन खेलेगा। वो फिर वो लोग खेल जाते हैं, फिर लोग कहते हैं कि भगवान सिर्फ इनकी सुनता है। ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, आप वर्किंग करेंगे, आपको खुद पे बिलीव होगा कि आप 1 करोड़ महीने का कमा सकते हैं, तो ये है। अब अगर आप ये सोचेंगे ही नहीं कि हम कमा सकते हैं, तो कैसे कमाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। तो ओमनी स्टॉक जैसा एक शानदार प्लेटफॉर्म आपके पास आ चुका है, जो 2 साल होने वाले हैं, सक्सेस स्टोरी बनाता जा रहा है, लोगों को रेगुलर परमानेंट कंसिस्टेंसी के साथ इनकम देता जा रहा है, अचीवमेंट्स देता जा रहा है, लोग इंजॉय करते जा रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो अपनी स्टॉक कर रहे हैं, 7-20 हज़ार रुपए की जॉब भी कर रहे हैं। वो सर मेरा मंथली एक्सपेंस ये मैनेज ऐसे होते हैं। कैसे मैनेज होते हैं? खुद को मुश्किल में डालो ना भाई, खुद को मुश्किल में डालो। भूखे 2 दिन भूखे रहोगे तो आपका दिमाग खुलेगा, मैं कहाँ कहाँ काम करूं, किधर किधर जाऊं, कहाँ से पैसा इकट्ठा करके लाऊं। तो आपका माइंड खुलेगा ना। हम खुद को मुश्किल में नहीं डालते, आसानी में रहने की कोशिश करते हैं। सब कुछ इजी इजी रहे, सब कुछ वेल मैनेज रहे, मेरे घर के एक्सपेंस इससे मैनेज हैं, मैंने ये चीजें किचन में मेरी चल रही हैं। तो भाई मुश्किल आएगी तो काम बनेगा ना। अब आपको फील ही नहीं आ रही, आपकी सारी चीजें मैनेज है, आप ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ठीक है, कंफर्ट जोन में बैठे। लेकिन अगर आप, मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि अगर आप 2 लाख रुपए महीना जॉब सैलरी ले रहे हैं तो छोड़ दें, वो फजूल है। 2 लाख तक मंथली अगर आप सैलरी से कमा रहे हैं तो फजूल है, छोड़ दें। क्योंकि सैलरी आपको गुलाम बनाती है। आप थोड़ी सी अच्छी सैलरी आएगी, आप लोन लेके घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, फिर उसकी किस्तें देते देते आपको 10 साल 20 साल गुजर जाएंगे, अच्छा फिर जीरो से स्टार्ट होंगे। तो ख्वारी से बचें, अपने आप को जाया मत करें। 2 लाख मंथली सैलरी एनफ नहीं है ग्रो करने के लिए, ये कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम में आपको इस चीज का भी अंदाजा हो जाएगा। तो खुद को इतना एनहांस करें, खुद को इस लेवल पर लेकर आए कि आप वीकली 2 लाख उठा रहे हो, डेली नहीं तो वीकली तो 2 लाख ले रहे हो ना। तो छोड़े ये जो छोटे मोटे लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे, अगर मैं लिस्ट उठा के देखता हूँ ना, मेरे कितने बंदे इस 5 लाख में कमा रहे हैं, तो दुख होता है जब मुझे नजर आता है सिर्फ 2,000 बंदा, 3,000 बंदा है। अगर मैं ये देखूं कि मेरे
5 लाख रुपए महीना कमाने वाले मेरे पास 50,000 बंदे हैं, तो फिर मुझे खुशी होगी। फिर हमें पता चलेगा यार हमने मेहनत किया, काम किया तो अब हमारे बंदे ऐसे हैं जो 50,000 रुपए पे बड़े खुश हैं। 10,000 रुपए का विड्रॉ लगा के स्क्रीनशॉट वीडियो बना के स्टिकर और आधा घंटा उसके ऊपर वो वीडियो बनाते हैं, मैंने 10,000 विड्रॉ किया, वाओ अमेजिंग। यार ये क्या हो रहा है भाई? आपका अगर आप 3 महीने से ज्यादा हो गया ना आपको अमनी में, और अगर आपने 10,000 का विड्रॉ वाली वीडियो लगा दी तो बहुत मारूंगा। मुझे मिल गया तो मैं बहुत मारूंगा यकीन करें। अगर आपको 3 महीने हो चुके हैं अमनी में तो आप कम से कम 50,000 रुपए विड्रॉ की पिक्चर लगाएं। आप आपको साल हो गया तो आप कम से कम 1 लाख रुपए की विड्रॉ की पिक्चर लगाएं। ये क्या है, बच्चों की तरह आप लगे हैं, खुश हो रहे हैं, जीएल अचीव हो गया जी, जीएल हूं मैं मंत्री बन गया हूँ। नहीं यार, क्या होगा? जीएल बनने के बाद कंपनी कहती है काम करो, आपको 5% मैं दूंगी हर सेल पे। तो जीएल बनने के बाद आप 1 करोड़ की सेल निकालें, जीएल बनने के बाद 10 करोड़ की सेल निकालें, ताकि आपका अच्छा बोनस बने, 5% आपको एक हेल्दी अमाउंट मिले। मास्टर लीडर बने, मास्टर लीडर बनने के बाद टीम्स को ट्रेन करें, एजुकेट करें। कंपनी कहती है पूरी टीम का मैं आपको 2% दूंगी। अब आपकी टीम में 200 बंदा काम करने वाला होना चाहिए। अगर आपकी टीम में 2 है, 5 बंदे काम करने वाले तो मजा नहीं आ रहा। मजा तब आएगा जब 100 बंदा, 200 बंदा आपके नीचे काम कर रहा हो और डेली आपके पास $50,000 की सेल आ रही हो, डेली $1 लाख की सेल आ रही हो, तो फिर आपकी अर्निंग उस लेवल पे बूस्ट करेगी जैसे मैंने आज स्क्रीनशॉट भेजे हैं। तो हमारे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक, बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, बड़ा पैसा लें। लेकिन 99% लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है। लेकिन अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते तो फिर आप बड़ा काम करें, बड़ा काम करें, बड़ा कमाएं। काम कैसे होगा? आप अगर प्लान ही सबको यही दे रहे हैं कि एक शेयर के साथ ज्वाइन हो जाए सर, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। कैसे थैंकफुल टू यू? नेवर। अगर वो बंदा 10 लाख से भी आ रहा तो आई एम नो थैंकफुल फॉर हिम, बिकॉज वो अपने लिए आ रहा, मेरे लिए नहीं आ रहा। मेरे लिए तब आएगा जब 1 करोड़ लगाएगा, ठीक है ना? उसका 10% आएगा लीडिंग लीडर। लेकिन एक चीज अपने माइंड में बिठा लें कि अगर आप 1-2 शेयर पे काम कर रहे हैं, वो भी बुरा नहीं है, करें। लेकिन 1 शेयर के बाद अगर आपने उसको काम ना सिखाया तो भी आपको कुट पहना बनती है। अब मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसके सीनियर ने उसको प्रोमो दी कि आप एक्टिवेशन करें, आपका 1 शेयर मैं स्टेक करूंगा। अब वो बहुत सारे बंदे जो इस तरह की प्रमोशन देते हैं, तो उस सीनियर की प्रमोशन सुनने के बाद वो बंदा अट्रैक्ट हुआ। उसने कहा जी ठीक है सर, मैं अकाउंट एक्टिवेशन में खुद कर लेता हूँ, आप मुझे 1 शेयर स्टेक करवा दें। अब उस बंदे ने उसको 1 शेयर स्टेक करवा दिया, लेकिन 1 शेयर स्टेक करवाने के बाद उस बंदे ने दोबारा उससे पूछा ही नहीं कि हाँ जी कैसे हो, कोई काम करना है, क्या करना है, नो। अब उस बंदे ने जूम में आता रहा, उस बंदे का नाम मैं ले लूंगा, नाम भी एंड में बताऊंगा। तो ये एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ। जूम सेशन में बंदा आता रहा, उसको अपनी स्टॉक अच्छी लगी, उसने फिर उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी। एक बंदा उसके साथ ज्वाइन हो गया। अब एक बंदा जो उसके साथ ज्वाइन हुआ है, उसने जैसे उसके पास उसका $20 बोनस आया, लेकिन बेचारा वो विड्रॉ ही नहीं करवा सकता। उसका स्टेकिंग पे 1 शेयर है, जबकि उसको बोनस आ गया 3.5 शेयर का। तो वो उसका क्लेम करता है तो उसको फिर उसका सिलसिला खत्म हो जाएगा। अब वो अपने सीनियर को बार बार कॉल करता रहा, सर ये कैसे होगा, क्या करूं? सीनियर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उस बंदे ने मुझे बताया कि सर मैंने 80,000 रुपए का अपना फोन सेल किया, 20,000 का एक छोटा फोन और खरीदा और 60,000 रुपए मैंने ओमनी में इन्वेस्ट किए, और आज मेरी 400 शेयर्स की मेरी पर्सनल स्टेकिंग है, और 1 लाख रुपए मैंने आज पहला विड्रॉ लिया है, जिसमें से 80,000 का वापस मैंने उसी तरह का मोबाइल लिया और 20,000 की मैंने घर शॉपिंग करके दी है। तो एक रियल मोटिवेशन है, एक रियल मुझे फील आई कि यार ये बंदा इसके लिए ऐप बनती है। तो इस बंदे ने कुछ ऐसा किया है जो इसने खुद फील किया है। उसने खुद फील किया कि अगर मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं करूंगा, ये मेरा फोन जो मेरे पास, अगर मैं आप लोगों को पूछूं आपके पास आईफोन है, आपके पास कोई भी फोन है, आप उसको बेचें तो आप इन्वेस्ट करके काम करें तो आप कहेंगे यार ये देखो कितने
ठग्गू हैं, ये हमें हमारे मोबाइल भी सेल करवा रहे हैं। हम आइडियाज आपको नहीं दे सकते। हमसे ज्यादा आपके अंदर पावर होनी चाहिए कि आपने आइडिया जनरेट करना है। दिमाग सबको अल्लाह ने एक जैसा दिया है, कुछ लोग कम यूज करते हैं, कुछ ज्यादा यूज करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है। तो वो बल्कि आज वीडियो में थी कि टैलेंट की बात नहीं, टैलेंट सब में सेम होता है, लेकिन भूख की बात होती है, भूख किसको कितनी है। तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए उतना बड़ा काम करता है। तो अगर आपकी भूख भी नहीं है या भूख होने के बाद भी आप भूखा रहना चाहते हैं, तो फिर आपकी मर्जी है। अब प्रोजेक्ट आपके पास वो आ चुका है जिसके अंदर 30 लाख रुपए डेली कमाने वाले बंदे भी हैं। अगर 30 लाख रुपए डेली एक बंदा कमा सकता है, तो 10 बंदे भी कमा सकते हैं, 50 भी कमा सकते हैं, 100 बंदे भी कमा सकते हैं, 1 लाख बंदा भी कमा सकता है। लेकिन वो कब कमाएंगे? जब उनको अट्रैक्शन होगी, उस इनकम की अट्रैक्शन होगी, उनकी नीड, उनकी ड्रीम्स इस लेवल पे होंगे, तो ही होगा। मैं आपको बता दूं, जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, ऐसे प्रोजेक्ट दोबारा शायद आपकी जिंदगी में ना आए। तो अभी आपके पास टाइम है, चांस है, आप इस पे मेहनत करें, काम करें। 2 साल, 3 साल डेडिकेशन के साथ जॉब छोड़ दें, बिज़नेस छोड़ दें, छोटे-मोटे सारे धंधे छोड़ दें। फ़ोकस के साथ, बिलीव के साथ, अपने आप के ऊपर बिलीव के साथ काम स्टार्ट करें और आप जिस लेवल पे भी जाना चाहें, आप जा सकते हैं। ये सेकंड जीएल कॉन्फ्रेंस पे मैं एक बात बताई थी कि आप जो चाह सकते हो, वो आप पा सकते हो, रियली। और ये मोटिवेशन नहीं है, एक टेक्निकल बात है। इसे मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक सॉरी, इसको बोलते हैं रेटिकुलर सिस्टम बोलते हैं। रास रेटिकुलर सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। रेटिकुलर सिस्टम आपको, आप कुछ भी सोचते हैं, लेट्स सपोज अगर आपने सोचा है कि मैंने फ़ोन लेना है, ये फ़ोन आपको पसंद आ गया। आपको सोशल मीडिया पे वही फ़ोन नज़र आ रहा होगा, आपको लोगों के हाथों में वही फ़ोन नज़र आ रहा होगा, रोड्स पे चलते हुए आपको उसी फ़ोन की एडवर्टाइजिंग नज़र आ रही होगी। सेम इसी तरह अगर आप घर ले रहे हैं, अगर आप कपड़े ले रहे हैं, अगर आप कुछ भी खरीदना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ आपने लाइक कर दी है एक बार, तो उसी तरह की चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। सेम इंटरेस्ट की चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो ये रेटिकुलर सिस्टम हमारे अंदर भी इंस्टॉल है, ना सिर्फ ये हमारे कंप्यूटर्स के अंदर नहीं है, ये हमारे अपने माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हैं। तो अगर हमने ये सोच लिया कि मैंने 50 लाख महीना कमाना है, तो आपको फिर उसके रास्ते भी नज़र आएँगे कैसे-कैसे कमाना है। उसको करने का आपके पास ऑप्शंस भी आएँगे, सब कुछ आएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे तो, और सोचने के बाद अगर आप कुछ करेंगे तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो करना आपने क्या है, ओमनी स्टॉक पे फुली डेडिकेशन, फुली पैशन के साथ काम करना है, पूरे फोकस के साथ काम करना है। अगर आपका फोकस ज़रा भी इधर-उधर से डिवाइड हो गया ना, ज़रा-सा भी आप इधर से उधर हो गए, फिर आपकी अर्निंग खत्म हो जाएगी। अब बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिन्होंने जॉब छोड़ दी, ओमनी स्टॉक में काम शुरू किया, बड़े मोटिवेट हुए और मुझे 1 लाख रुपए महीना आ रहा है। अब वो भी यहाँ पे बैठे होंगे, प्लीज़ स्माइल दीजिएगा जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। तो 1 लाख महीना आ रहा है, बड़ी अच्छी वर्किंग जा रही है। लेकिन 3 महीने के बाद उन्होंने कहा मैं सर बोर हो रहा हूँ, घर में ना पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं, मैं बोर हो रहा हूँ, साथ में मैं जॉब भी शुरू कर रहा हूँ। अब वो जॉब भी 20,000 रुपए कर रही हैं, 20 या 25,000 रुपए कर रहे हैं और अर्निंग भी उनकी वापस 25-30,000 रुपए आ चुकी है। तो ये रियल रियल स्टोरी, ज़ूम में बैठे हुए हैं ये हमारे बहुत मौजूद ज़ूम में है, स्माइलिंग फेस मुझे पर्सनल में भेज रही हैं, ठीक है, थैंक यू। तो ये रियल ऐसा होता है, अगर आपका फ़ोकस डिवाइड हो जाएगा, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। फ़ोकस, कम से कम इतना फ़ोकस तो रखें कि आप ये बोल रहे हैं कि मैंने 5 करोड़ कमा लिया, अब मैं अपना फ़ोकस भी कर लूँ तो कोई इश्यू नहीं। मैंने 10 करोड़ कमा लिया, फ़ोकस चेंज कर लूँ तो भी इश्यू नहीं। कमाया भी कुछ नहीं है, नाम हो चुका है और आप भी वापस ज़ीरो पे आ जाएँ, फिर फ़ायदा नहीं है। तो अपने आप को इस लेवल पे अ, मजबूर कर लें कि आपकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, आपका फ़ोकस चेंज नहीं होना चाहिए। जब आपका फ़ोकस रहेगा, आपकी पैशन, आपकी डेडिकेशन रहेगी, तो आपकी वर्किंग बहुत ज़बरदस्त होगी। लोग कहते हैं सर ये 1 करोड़ वाली सेल कैसे क्लोज़ होती है? ये 2 करोड़ वाली सेल कैसे क्लोज़ होती है? 1 लाख शेयर्स इन्वेस्ट करने के बाद बंदा कहाँ गायब हो जाता है सर? तो ये सारी चीज़ें, ये मैं आपको अभी बैड न्यूज़ भी सुनाता हूँ कि
पहले तो गुड न्यूज़ थी कि एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मतलब एक दोस्त को रेफ़र किया तो उसने कहा जी मुझे 1 लाख शेयर इन्वेस्ट करना है। थोड़े-थोड़े शेयर करते-करते जब 98,000 से ज़्यादा शेयर्स हो गए, उसके बाद वो बंदा कॉन्टैक्ट में नहीं रहा। ऑलमोस्ट कोई 1-2 हफ्ते वो बंदा कॉन्टैक्ट में नहीं रहा कि वो पता नहीं कहाँ चला गया। हमने कहा शायद वो चला गया है। तो लेकिन ये आज ही उसका मैसेज आएगा तो सर मेरे 1 लाख शेयर पूरे करके स्टेक तो कर दे। तो पहले तो मैं बड़े परेशान था कि पता नहीं किधर चला गया बंदा। बहरहाल वो उसका कमबैक हो चुका है। जैसे बॉबी देओल का कमबैक हुआ है, बड़ा धांसू किस्म का, सेम उसी तरह उसका भी कमबैक बड़ा जानलेवा हुआ है। बहरहाल अब 1 लाख शेयर्स की सेल क्लोज़ हुई है, मतलब $6 लाख पाकिस्तानी 18 करोड़ रुपए की अमाउंट है। अब अगर इतनी बड़ी सेल्स क्लोज़ होती हैं, तो वो कैसे होती हैं? वो सेल्स क्लोज़ होती हैं आपको देखने के बाद। अगर लोग ये देखें कि ये बंदा इस इंडस्ट्री के साथ यार बहुत बड़ा काम कर रहा है, इससे मिले। अगर उसे पता हो कि यार ये बंदा इस कंपनी के साथ जॉब भी करता है, यहाँ भी जाता है, ये बिज़नेस भी करता है, ये बिज़नेस भी करता है, गारंटी ले ले मुझसे कभी-कभी आप 10 लाख नहीं कर सकते, करोड़ों की दूर की बात है। अगर बंदे को नज़र आए कि यार ये बंदा सिर्फ़ ओमनी स्टॉक पे काम करता है और कुछ नहीं करता, गाड़ियाँ ले रहा है, घर ले रहा है, इधर फिर रहा है, उधर फिर रहा है, इंटरनेशनल टूर कर रहा है, फिर लोग आपके साथ जुड़ते हैं। फिर लोग कहते हैं कि 1 करोड़ मेरा भी लगा दें सर, मेरा 5 करोड़ भी लगा दें और फिर गारंटी भी नहीं माँगते। और फिर वो टाइम भी माँगते हैं और उस वक़्त उनका सैटिस्फैक्शन लेवल भी बड़ा हाई हो जाता है।